इस वीडियो में हम 9th क्लास की क्षितिज इस पुस्तक से हम गद्य खंड के मेरे बचपन के दिन इस पाठ का अर्थ समझा रहे हैं। इस पाठ को समझने के लिए किसी बच्चे ने कहा है कि हमको पढ़ा दीजिए, तो वो बच्चा भी और जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास के सभी इस पर ध्यान दें। आज यह महादेवी जी के द्वारा लिखा हुआ, जिसमें कि उन्होंने स्वयं अपने बचपन की सारी बातें इसमें समझाई हैं। और क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है कि जो बचपन की यादें होती हैं, खट्टी मीठी, अपने सहेलियों की, अपने दोस्तों के बीच में कोई भी ऐसी कभी कभी घटना होती है जो जीवन भर याद रहती है, और जब भी उसको याद कर लो तो हम बचपन में ही पहुंच जाते हैं। तो बचपन की यादें बहुत मीठी होती हैं और कभी भी जीवन से हटती नहीं, वो कभी भी उनको हम भुलाते नहीं हैं, हमेशा याद करते हैं। और इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम विद्यालय में जाते हैं तो सहपाठियों के साथ में कोई ऐसी बात होती है, छात्रावास में रहते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटती है, तो हर व्यक्ति के बचपन में कोई न कोई ऐसी जरूर शरारत होती है कि जो हमेशा याद रहती है और उसकी याद बहुत ही मीठी लगती है। तो इसमें महादेवी जी ने स्वयं अपने बचपन की मीठी यादों का वर्णन किया है। तो बच्चे इसको ध्यान से सुने तो उनको अपने इसमें जो प्रश्न है उसके भी उत्तर समझ में आ जाएंगे। कि मेरे बचपन के दिन और बचपन के दिन कितने बढ़िया होते हैं। बचपन से बढ़कर के कोई उम्र नहीं है। जितनी बढ़िया मस्त जिंदगी जो बचपन में होती है वो किसी भी उम्र में उतना आनंद, उतना उत्साह, उतना उमंग, उतना जोश, उतना दुनियादारी से दूर अपनी मस्ती में ही बच्चा मस्त रहता है। तो सबसे बढ़िया तो उम्र यही होती है। इसमें किसी बात की चिंता नहीं होती है, किसी बात का कोई रोना नहीं है, मान अपमान की मतलब किसी ने हमें ऐसा कहा, किसी ने हमें वैसा कहा, इन सब बातों से ये उम्र परे होती है। बस अपनी मस्ती में ही वो और खुद मस्त रहता है, उसको पूरा संसार मस्त दिखाई देता है। तो ये उम्र जो है बहुत ही मस्त उम्र होती है और ये उम्र भी कभी हम नहीं भुला पाते हैं। कि कोई बात अगर आती है सामने, कोई परेशानी आ जाती है या किसी उससे, तो ये कहते चलो इससे तो बचपन हमारा अच्छा था, बचपन में ये सब नहीं था। तो इसलिए बच्चे ध्यान पूर्वक सुनो और खट्टी मीठी अपनी भी कोई भी बात हो उसको याद करो। कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि बचपन की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, एक विचित्र सा, उनमें एक अजीब सा आकर्षण बताया हमने कि अगर उन बातों को सोचने लगो तो हम फिर उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। हमें लगता है हम उसी बचपन में, वही जहाँ पर हमारा कोई गांव का रहना हो, शहर का रहना हो, वही हमारे पुराने मित्र, वही हमारे बाल सखा, सब हमको याद आते हैं, सारी बातें याद आती हैं। तो इसमें एक ऐसा आकर्षण होता है कि मन हमारा जो है उसी में खिंच जाता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सपने में सब देखा होगा। तो जब आदमी जब युवा होता है, उसकी शादी ब्याह हो जाती है, वो अपने सब और झंझटों में पड़ जाता है, तो उसको जब बचपन की याद आती है तो उसको ऐसा लगता है कि क्या सपना था, वो कितना बढ़िया वो जीवन था। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन झंझटों में वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज्यादा थक सा जाता है कि उसको लगता है कि हमारा वो बचपन का जो सपना था वो सपना ही लग रहा हो गया। तो इसलिए बचपन जो है बहुत ही प्यारा होता है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार पर, और महादेवी जी के परिवार में 200 साल से कोई लड़की नहीं थी इनके परिवार में। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि पहले ये प्रथा थी
लड़कियों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। जिसके लड़की हो जाती थी तो वो समझता था हमारा अपमान हो गया। और कहीं कहीं पर तो ऐसी प्रथा थी कि लड़कियां अगर हो जाती थी तो उनको पैदा होते ही दफन कर देते थे, उनको मार दिया करते थे। तो लड़की को इतनी निरीह दृष्टि से देखा करते थे, क्योंकि उनको ये था कि हमारे लड़की हो गई है तो हम कमजोर हो गए, हमें किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे उनको मतलब स्वाभिमान को ठेस लगती थी, तो वो लड़कियों को खत्म ही कर दिया करते थे। तो महादेवी जी के परिवार में जो है 200 वर्षों के बाद में ये महादेवी जी जो है ये उत्पन्न हुई थी और बहुत पूजन पाठ से ये पैदा हुई थी, इसलिए इनका नाम महादेवी रखा गया था। इनके माता पिता ने इनका नाम महादेवी रखा था। और जब ये उत्पन्न हुई, ये दुर्गा पूजा से उत्पन्न हुई थी, तो इनका नाम महादेवी रखा। तो महादेवी जी कहती हैं कि जैसे अन्य परिवार में होता था, लड़कियों को बहुत दुख तकलीफ दिया जाता था, लड़कियों को बहुत गिरी दृष्टि से देखते थे, लड़कों की ज्यादा खातिर होती थी, लड़कियों की नहीं होती थी। लड़कियों को अच्छा अच्छा लड़कों को खिलाया जाता था, लड़कियों को जो बचा कुचा वो खिला दिया जाता था। इस टाइप से पहले होता था। अब तो अपना पढ़ा लिखा सभ्य समाज हो गया है, जहाँ अब तो लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव ही नहीं रह गया है। अब तो लड़कियों को और अधिक सम्मान से रखा जा रहा है। तो ये कहनी हमको तो नहीं, मतलब ये सब देखना पड़ा। इनकी बहुत खातिर हुई, इनको बहुत प्यार मिला, और इनके पिता ने इनकी शिक्षा के ऊपर भी बहुत विशेष ध्यान दिया, जो कि उस समय में बहुत दूर थी ये बात। लड़कियों को कोई शिक्षा देना दिलवाना ही नहीं चाहता था। लड़कियां ज्यादातर अशिक्षित रहती थी, उनकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। तो इनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। परिवार में इनके बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पहले जो है हिंदी कम चलती थी, उर्दू और अंग्रेजी ज्यादा चलती थी। हम लोगों के भी पूर्वज जो थे वो हिंदी उन्होंने बाद में पढ़ी है, उनको उर्दू आती थी और इंग्लिश आती थी। तो कोई भी चीज लिखते, मतलब हिंदी अगर लिखते थे तो वो भी ऐसा लगता था जैसे उर्दू लिख रहे हो, उनकी ऐसी राइटिंग हो जाती थी। तो पहले उर्दू और इंग्लिश का बहुत अधिक महत्व था। मेरी माता जबलपुर में आई तब से वे अपनी हिंदी लाइन में पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अच्छा, इनकी माता जो है वो बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाली थी, तो उन्होंने जो है इनको पंचतंत्र होती है, पुस्तक होती है पंचतंत्र, तो वो इनको सिखाया, पढ़ाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। इनके बाबा कहते थे इसको हम विदुषी माने विद्वान बनाएंगे। तो विद्वान मतलब ये कि जिसमें कर्म कांड का सबका जो है इनको ज्ञान हो। तो इस प्रकार से इनको विदुषी बनाएंगे, इनको विद्वान बनाएंगे। मेरे सामने उनका विचार बहुत ऊंचा रहा है, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने। संस्कृत पढ़ी, ये अवश्य है कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वो मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें। फिर क्या हुआ कि इनकी जब पढ़ाई शुरू करी गई तो उसमें जो था कि उर्दू और फारसी कि वो लोग ये चाहते थे कि उर्दू और फारसी दोनों सीख ले अच्छी तरह से, लेकिन इनको उर्दू से जो है प्यार नहीं था, उर्दू नहीं पढ़ना चाहती थी, उर्दू से इनको बहुत डर लगता था। तो जब मौलवी साहब इनको उर्दू पढ़ाने के लिए आए तो ये जो है एक दिन इन्होंने जब देखा कि वो आए हैं, तो उस दिन तो जो भी जैसा पढ़ा अगले दिन जाके छिप गई थी कि मुझे उर्दू और फारसी नहीं पढ़नी है। फिर इनको पंडित जी आते थे संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो वो संस्कृत पढ़ाई, तो संस्कृत में तो रुचि थी, संस्कृत तो पढ़ ली उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझे। फिर इसके पश्चात इनको मिशन स्कूल में रख दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कस्तवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें। तो इनको जब वहाँ मिशन में भेजा गया तो वहाँ मिशन में तो सब क्रिश्चियन होते हैं, तो वो दूसरी भाषा में जो है वो प्रार्थना होती थी, दूसरी भाषा का वहाँ प्रयोग होता था।
तो इससे से जो है इनका मन वहाँ भी नहीं लगा और जाना बंद कर दिया। जाने में रोने, जब इनको जबरदस्ती कर भेजा था तो ये रोने धोने लगती थी। उन्होंने मुझको फिर इसके पश्चात जब वहाँ नहीं गई तो इनके घर वालों ने इनको क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ वो 5वें दर्जे तक यानी 5वीं क्लास तक वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, भर्ती हुई मतलब 5वीं में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थीं, ईसाई लड़कियां भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। तो जब 5वीं में इनका एडमिशन वहाँ हो गया तो वहाँ का वातावरण इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर मतलब कई जातियां थी और हर जात की वहाँ पर लड़कियां थी। ये हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी हैं, और भी तमाम जात की जो थी, वो मुस्लिम हैं, ये मराठी हैं, इस तरह की वहाँ पर हर तरीके की लड़की का वहाँ पर एडमिशन हुआ था। तो वो सब एक साथ रहती थी, एक साथ में इसमें खाना खाती थी, एक साथ ही सब मतलब बहुत प्यार से रहती थी। तो वहाँ का वातावरण इनको बहुत अच्छा लगा। और महादेवी जी की ये खासियत है, वैसे तो ये कवित्री हैं, महादेवी जी कवित्री हैं, लेकिन जब वो देखती थी कि कोई बात हमको समाज में पहुंचानी है, किसी बात की हमको लेख जो है वो समाज के आगे प्रस्तुत करना है, तो ये अपने को मतलब ये बाध्य हो जाती थी कि इनको लेख भी डालना है। इस बात की प्रेरणा ने ही इनको लेखिका भी बना दिया, क्योंकि ये समाज सुधारक थी बहुत बड़ी। समाज में कोई भी अगर गलत बात देखती थी, कोई कुरीति को देखती थी, कुछ इनको समझ में नहीं आता था कि ये बात अच्छी है, इसको मतलब समाप्त करना चाहिए। तो जब उनको ये बात समझ में आ जाती तभी वो लेख भी लिख मतलब इतनी वो उस समाज से उस बुराई को दूर करने के लिए उद्यत हो जाती थी कि वो लेख के द्वारा जो है सबको जो है ये संबोधित करती थी हैं, अपने जो उनके विचार थे वो लेख के द्वारा ही सबके सामने प्रस्तुत करती थी, कि जिससे लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। तो ये इसलिए ये लेखिका भी बनी कि ये अपनी सोच को रोक नहीं पाती थी, समाज तक पहुंचाने के लिए बहुत उग्र हो जाती, व्याकुल हो जाती। यहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं थी, उनमें पहली थी साथी सुभद्रा कुमारी मिली। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का भी नाम सुना होगा आपने, वो भी कवित्री थी। तो दोनों कवित्री वहां पर मिल गई, महादेवी जी और सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये वहां पर इनको मिल गई 7वें दर्जे में, और 2 साल सीनियर थी वो इनसे। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा केवल विशेष रूप से गाती थी, सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिप छिपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी जी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताब, अब क्या होता है कि वो तो थी ही कवित्री, उनको तो कविता का शौक था ही, अच्छा, और रुचि इनको भी थी शुरू से ही, क्योंकि अपनी माँ को गाते हुए सुनती थी, तो इनको भी रुचि थी कविता से। लेकिन ये अपनी रुचि को छुपाए रही, इनके अंदर ही उसके कविता के प्रति जो है वो रुझान था, लेकिन ये व्यक्त नहीं करती थी, अपने अंदर ही छुपाए रहती थी। और सुभद्रा कुमारी जो थी वो तो मतलब कविता की प्रेमी थी, तो वो कविता बनाया करती थी। अच्छा, ये भी उसके तुक मिला लेती थी कविता का, जैसे कोई भी है अगर लाइन बना रही है तो दूसरी लाइन भी उससे मिलती हुई बनाती थी, मतलब जोड़ बनाती थी, ये नहीं कि अलग अलग टुकड़ों में। और इस तो इन्होंने जो है इनको मतलब इन्होंने ब्रज भाषा में भी है, अपनी माँ को गाते हुए सुनती थी कृष्ण जी के भजन, तो ज्यादातर तो अवधी भाषा में ही होते थे, तो वो सुनती थी ये, तो ब्रज भाषा में ही इन्होंने लिखना आरंभ किया। इसके बाद में जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा कुमारी जी जो है वो खड़ी बोली में लिख रही हैं, तो मतलब इनको भी ऐसा लगा। लेकिन सुभद्रा जो थी वो काफी आगे बढ़ चुकी थी, काफी सीनियर थी कविता के मामले में, इनसे काफी प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो ये उनसे वो मतलब कहते नहीं कि कोई अगर
हम किसी की मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो कार्य कर रहा है और हम भी वो कार्य कर रहे हैं, तो वो हमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो हमको ये डर रहता है कि कहीं मेरा काम उससे गलत ना हो जाए, कहीं मेरे काम में कोई त्रुटि ना निकाल आए। तो उस झेप की वजह से वो उस कार्य को व्यक्ति छुपाता है, क्योंकि एक बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। किसी भी कार्य में ले लीजिए, खाना बनाने में ले लीजिए, ड्राइंग में ले लीजिए, पढ़ाई में ले लीजिए, तो उसके अंदर झिझक रहती है कि इसका काम ज्यादा अच्छा है, हमारा काम इतना अच्छा नहीं है। तो अपने आप में ही जैसे कहते हैं ना कि शर्मिंदा रहता है, कहीं कोई मेरी त्रुटि ना निकाल दे, तो वो पहले छुपा के कार्य करता है कि देखूं अगर अच्छा कर पाएंगे तो सामने आएंगे। ये भी वैसे अच्छी बात है। कंपटीशन अगर आप करें तो पहले देख लें हम इसके लायक हैं या नहीं है, नहीं तो फिर उसको आप अपने मन में उतार लीजिए कि पहले हम इस लायक बन जाएं, तब हम अपनी ये कला सामने लाएंगे। तो ये बात इनके अंदर थी, तो इन्होंने छुपा के रखा था कि पता नहीं हमारी कविता कैसी होगी, ये तो बहुत महान है। तो एक दिन जो है इनसे सुभद्रा कुमारी जी ने पूछा कि क्या तुम कविता बनाती हो, तो इन्होंने छुपा लिया, बोली नहीं 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 मैं नहीं लिखती हूँ। तो उन्होंने फिर इनकी डेस्क की तलाशी ली, तो उसमें से जो है कुछ कविताएं जो है वो उसके पेपर निकल पड़े एक हाथ में। तो क्या हुआ, नहीं, अंत में उन्होंने मेरे डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे, तब और लड़कियां खेलती थी, तब हम लोग तुक मिलाते थे। तो जब उन्होंने इनको पकड़ लिया तो फिर उन्होंने कहा कि जब मतलब अब आदमी का कार्य देख लिया उन्होंने कि अच्छा अभी से इतना अच्छा लिख रहे हैं तो आगे ये बहुत अच्छा लिख सकती है, तो उन्होंने इनको प्रेरणा दी, इनको जो है इनको ताकत दी, हिम्मत दी कि तुम इतना अच्छा लिखती हो, मतलब तुम अपना ही छुपा क्यों रही हो, इसको करो, जिस कार्य को तुम कर रही हो इसमें आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से उनके समझाने पर जो है उन्होंने वो उनको भी समझ में आ गई और फिर इन दोनों में मित्रता हो गई। तो जहाँ ये लोग बैठती थी वहां पर अपनी कविता का तुक मिलाना प्रारंभ कर देती थी और बच्चे खेलते थे, ये लोग अपने कविता के द्वारा खेलती थी, क्योंकि किसी का जो रुचि होती है जिस कार्य में, वो उसके लिए उसका मनोरंजन ही होता है, चाहे वो संगीत का हो चाहे वो कविता का हो, तो उसमें उसको एक खेल जैसा ही आनंद आता है। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देती थी, तो मतलब बनाती थी और एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, उसमें ये अपनी कविताएं इन्होंने भेजना प्रारंभ कर दिया था। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कभी सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था और सत्ता के संघर्ष का केंद्र हो गया, जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कभी सम्मेलन होते थे तो क्रॉस डिबेट से मैडम हमको साथ लेकर। इसके पश्चात फिर क्या हुआ कि ये अपनी जो है कविताएं उसमें छापने लगी। फिर कवि सम्मेलन होने लगा, कवि सम्मेलनों में भी ये लोग जाने लग गई और हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह, फिर गांधी जी का जो था सत्याग्रह आरंभ हो गया। तो उस सत्याग्रह में भी इन लोगों ने भी उसमें हिस्सा लिया। सत्याग्रह हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। आनंद भवन जो था वो स्वतंत्रता का केंद्र बना। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार चलता था, कई सम्मेलन होते थे तो क्रॉस डिबेट में मैडम हमको, तो जब ये सब होता था वहाँ पर क्या नाम कवि सम्मेलन वगैरह होते थे, तो क्रॉस डिबेट में जो मैडमें थी वो इनको अपने साथ लेकर के कवि सम्मेलनों में जाने लग गई। जहाँ की इनको जो है कवि हरिऔध जी का भी नाम सुना होगा, वो भी बहुत बड़े कवि हैं, अध्यक्ष होते थे। कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता, तो ये सारे कवि हैं। तो इन जब कवि जहाँ पर कवि सम्मेलन है तो वहां तो कवि ही आएंगे ना।
तो कभी कोई होता था, कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। फिर जब कभी सम्मेलन प्रारंभ हो जाता था तो इनको ये लगा रहता था कि कब मेरा नाम पुकारा जाएगा, क्योंकि उसको बड़ी उत्सुकता होती है काव्य पाठ करने के लिए। तो ऐसे ही इनको बड़ी उत्सुकता रहती थी कि कब हमारा नाम पुकारा जाएगा और कब हम कविता का पाठ करेंगे। तो इनको काफी ये प्रथम आती थी और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला था, बड़ा नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो फिर जब एक बार ये गई तो इन्होंने कविता पढ़ी, तो उस कविता काव्य पाठ में इनको एक चांदी का कटोरा जो था वो इनाम में मिला। तो ये बहुत मतलब प्रसन्न हुई और लाकर के सुभद्रा जी को दिखाया। उस दिन सुभद्रा जी नहीं गई थी कि देखिए ये हमको चांदी का कटोरा मिला है। तो वो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम खीर बनाकर हमको इसमें खिलाना। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वो पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। अब इस बीच में क्या हुआ कि आनंद भवन में बापूजी आए। तो जब बापूजी आए, मतलब पहले ये होता था कि देश की सेवा के लिए जिसके पास जितना जो कुछ भी होता था वो देश की सेवा के लिए सब लोग कुछ ना कुछ देते थे। तो जब बापूजी आते, इनके पास और कुछ नहीं था, तो थोड़े बहुत जो पैसे रुपए जो भी होता था वो देश की सेवा के लिए देती थी। तो उस दिन जब बापूजी आए तो इन्होंने बड़ी खुशी में इन्होंने दिखाया कि हमको बहुत मतलब तारीफ मिलेगी। तो उन्होंने बापूजी को दिखाया कि देखिए कविता पाठ में हमको जी चांदी का कटोरा मिला है। अब बापूजी ने उसको हाथ में ले लिया और उन्होंने ये कहा कि क्या तुम मुझे दे रही है ये? तो अब वो क्या कहती कि नहीं दे रही हूँ। उन्हें समझा ये देश की सेवा के लिए हमको ये कटोरा ही दे रही है। अब उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, आप ले जाइए। लेकिन इससे इनको बहुत मलाल हुआ, क्योंकि देखिए किसी भी, चाहे वो छोटी प्रतियोगिता हो चाहे वो बड़ी हो, उसमें जो इनाम मिलता है वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे बहुत प्यार हो जाता है। अगर हमें अनायास किसी को देना पड़ता है तो हम दे तो देते हैं, लेकिन अंदर से हमको बहुत कष्ट होता है कि हमारी इस मेहनत का फल हमको ये मिला था, और वो जीवन भर यादगार में रहता है। इसलिए उससे बहुत अधिक उसकी कीमत नहीं आकी जाती है। उसका बस ये देखा जाता है कि हमको ये पुरस्कार मिला था, हमारे श्रम का ये पुरस्कार है। तो उससे जो है प्रोत्साहन भी बढ़ता है। और बड़ी तो लोग देखिए जिनको पुरस्कार मिलते हैं वो सजा के अपने रखते हैं सब। तो इससे उनको थोड़ा ये मलाल हुआ कि हाय मेरा ये उसमें हमको इनाम में मिला था और हमारा कटोरा चला गया। कोई उसके उससे नहीं कि कीमती था, इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि हमको इनाम में मिला था। तो इनाम की चीज जब जाती है तो कष्ट होता है। तो महादेव जब सुभद्रा जी ने बताया आकर के तो बोली, ठीक है, और जाती खाने, पर अब तेरी खीर तो मुझे खानी खानी है, चाहे मुझे पीतल के कटोरे में खिला चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो फूल के कटोरे में फिर भी मुझे मन ही कहने की, चाहे फूल में खिलाओ चाहे पीतल में, लेकिन मन में एक प्रकार की प्रसन्नता भी हो रही थी कि हमने देश की सेवा के लिए है कि पुरस्कार में मिला हुआ अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया, कि हमें जो पुरस्कार में मिला था बहुत कीमती था, तो हमने कीमती जगह पर ही वो अपना कटोरा दिया, किसी ऐसे व्यर्थ आदमी को नहीं दिया है कि जो उसको बर्बाद कर देगा, ये हमारा देश की सेवा में लगेगा। तो इस बात की हमको प्रसन्न, क्योंकि अपनी प्रिय चीज किसी को देने में भी बहुत प्रसन्नता होती है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो और अगर हम किसी को देते हैं,
किसी ऐसे को कि जिसको बहुत आवश्यकता होती है, तो उसको देने जाने का गम तो होता है, लेकिन उसको ये कि हमारी ये चीज जो है बहुत अच्छी जगह यूज हुई, बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल हुई, तो इसको सोच करके हमको उतनी ही प्रसन्नता भी होती है अंदर से कि चलो ये चीज हमारी इसके काम आई। सुभद्रा छात्रावास छोड़कर चली गई थी। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वो कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वो मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कुत्ता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उसकी जगह पर एक मराठी लड़की जेबुन्निसा, महादेवी जी कहती है कि सुभद्रा जी तो चली गई थी, तो उनके स्थान पर उसी छात्रावास में एक मराठी लड़की जेबुन्निसा नाम की है, जो कि महादेवी जी से बहुत अधिक प्यार करती थी और उनके हर काम में हाथ बटाती थी। उनका काफी काम वो कर दिया करती थी, उनसे इतना स्नेह करने लगी थी। और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां तक उस्तानी जी थी। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी, तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। तो एक वहां पर उस्तानी जी आई थी, वो मराठी की उनको मतलब पूरा ज्ञान था। अच्छा, अब इसको जो है जेबुन्निसा को, इसको मतलब हिंदी और मराठी दोनों ही मिक्स थी, मिला करके बोलती थी। तो जब कभी गलत शब्द बोलती थी तो उस्तानी से नहीं रहा जाता, तो वो टोक देती थी कि तुम ये गलत बोल रही हो, तुम ये क्या बोल रही हो। तो इस तरह से, क्योंकि पहले के बुजुर्ग होते थे तो उनको ये नहीं था कि अगर कोई गलत बोला तो उसको फौरन टोकते थे, जिससे उसका सुधार हो जाए। और ऐसा होना भी चाहिए, कोई गलती अगर देखे तो उसको घर के बुजुर्गों को टोकना चाहिए, जिससे दोबारा फिर वो गलती बच्चों में नहीं होती है। ऐसे ही संस्कार भी होते हैं। और वो कहती देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो वो उनके लिए मजाक, उन्होंने उनके लिए वो कहावत बना ली थी कि देसी कौवा मराठी बोली, कि देशी हो और मराठी बोल रही, यानी मतलब तुम्हारी मिक्स है, शुद्ध नहीं है। तो वो कहती थी नहीं, मैं मराठी हूँ और मराठी ही बोलती हूँ। और उनका पहनावा भी मराठी था। उस समय देखा मैंने, सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई भी बात नहीं होता था। तो कह रहे उस समय देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। मतलब ये नहीं था कि हम हिंदू हैं, कि ये मराठी है, कि ये सिख है, कि ये ईसाई है। इस प्रकार से जो ये जातिवाद का जो भेदभाव है, सांप्रदायिकता माने जातिवाद का भेदभाव, वो नहीं था। जो भी जितने भी जातियां थी सारे बच्चे आते थे और सब बिल्कुल एक भाव होकर के रहते थे। यही नहीं लगता था कि कौन किस जाति का, आपस में प्रेम से रहना, प्रेम से मिलना बैठना खाना पीना सब एक साथ था। उस समय ये जो इस समय जो ये असामाजिकता जो फैली हुई है कि ये हिंदू, कि ये मुस्लिम है, कि ये बनिया है, कि ये सिख है, कि ये ईसाई है, ये इस टाइप का नहीं था। उस समय सबको एक दृष्टि से देखा जाता था और इसीलिए अब अधिक लड़ाई झगड़े भी होने लगे। पहले इस तरह के लड़ाई झगड़े जातिवाद पे नहीं हुआ करते थे। तो और एक तो विद्यालयों में ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जब एक साथ आप पढ़ते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जाति का हो, तो आपस में वो भेदभाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आप एक साथ पढ़ रहे हो, एक टीचर से पढ़ रहे हो, एक प्रेयर कर रहे हो, एक जगह बैठ रहे हो, तो इसमें जो है अपने अंदर जो है समभावना रखनी चाहिए।
संभावना ही सबसे अधिक बलवान शक्ति है। आपसी भेदभाव जो है वो लड़ाई की जड़ होते हैं। स्कूलों में भी इसी से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बच्चों में ये समझ नहीं होती है, तो बच्चों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि स्कूल में हम लोग जब विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सब एक है, एक साथ रहो, एकजुट होकर के रहो। तो इस प्रकार से उस समय जो है सांप्रदायिकता नहीं थी, सब एक थे। विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते। अब यहाँ पर देखिए वही बात समझाई गई। इस पार्ट में जो है ये इस खंड में ये समझाया गया है कि देखिए उस समय जातिवाद का कोई लफड़ा नहीं था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक साथ रहते थे, एक परिवार में रहते थे और बिल्कुल एक परिवार जैसे ही आपस में उनका खाना पीना, लेना देना, रिश्ता मतलब बना लेना, ये सब बिल्कुल लगता ही था कि ये अलग परिवार है। तो इसमें ये उस समय का ये बहुत अहमियत है इसमें दिखाई गई है कि देखिए हिंदू और मुस्लिम दो परिवार एक साथ रहते थे जो कि बिल्कुल एक जैसे थे। रक्षाबंधन होता था तो दोनों एक साथ करते थे। अगर उनका त्योहार होता था तो हिंदू मिलकर, मतलब ये दोनों परिवार एक दूसरे के त्योहारों को भी एक साथ एक जैसा ही मनाते थे। जैसे कपड़े पहने जाते थे, जैसा जो भी होता, मिठाइयाँ बनती, खाना बनता, सब एक जैसा ही होता था। अगर ईद हो रही है तो ये लोग भी ईद मनाते थे, उसी ढंग से मनाते थे। बच्चों के नए कपड़े आते थे, उसी रंग के कपड़े आते थे। तो ये लगता ही नहीं था कि ये हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। तो एक जैसा परिवार रहता है। अब यही कल्पना करके देखो कितना अच्छा लगता होगा। अलगाव में खिंचाव है, कोई आनंद नहीं है, न मन प्रसन्न रहता है, न मस्तिष्क क्या है, चिड़ सी रहती है। और उसी को अगर एक बना लिया जाता है, एक साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो कितना आनंद होता है। तो अब तो एक परिवार भी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, और की तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए कहते नहीं है कि प्रेम में सबसे बड़ी शक्ति होती है। प्रेम एक ऐसी चीज है कि जो बड़ी से बड़ी कटुता को भी जोड़ देता है। इसलिए प्रेम संबंध ही बनाना चाहिए। मन में प्रेम के सिवा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। और पता नहीं कौन किसके काम कब आ जाता है। अपना खून काम नहीं आता है और गैर काम आ जाता है। तो प्यार में वो शक्ति है कि इसमें जाति का, किसी भी महत्ता का, किसी भी शिक्षा का, कि ये बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, कि ये बहुत ऊंचे पद पर है, कि ये कोई निम्न है, कि ये उच्च है। प्रेम जहाँ पर है वहाँ इन चीजों की कोई महत्ता नहीं है। ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो इनमें इतना प्रेम था, तो आपस में बच्चे होते थे, उनको देना लेना, मतलब सब कुछ ये लोग एक दूसरे के लिए करते थे। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो, और ये देखिए कि बच्चा अगर होता था तो ये नहीं नाम जिसका बच्चा वो लोग परिवार ना, दूसरा परिवार, उन्होंने अपने नाम से उसका अपनी सोच से जो उनको समझ में उन्होंने नाम रखा, और अंत तक उनका वही नाम रहा। तो ये कहते हैं कि ये नहीं था कि मुस्लिम हैं या दूसरे संप्रदाय के हैं, इनका नाम रखा हुआ हम क्यों रखें। उन्होंने भी कितना प्यारा नाम रखा उनका, मनमोहन। तो मनमोहन वर्मा फिर आगे चलकर बड़े हुए, उनका नाम वही रहा, वाइस चांसलर बने यूनिवर्सिटी के। उसके बाद फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मतलब रहे, जम्मू में रहे, फिर गोरखपुर में भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रखा था। यानी वो एक दूसरे की जो पत्नियां थी तो वो उनको चाची कहते थे बच्चे, और उनको दूसरे जो बड़े थे उनको ताई कहते थे।
तो जो नाम उन्होंने रखा वही नाम चला। हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की इसे देख कर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज वो सपना खो गया है। बिल्कुल है कि जो पहले ये था, कोई भी हर मोहल्ले में सब रहते थे, हर तरीके के लोग रहते थे और आपस में इतना प्रेम भाव रहता था, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। मतलब प्रेम ही प्रेम था, नफरत का कहीं नामो निशान नहीं था। तो महादेवी जी कह रही कि उस समय को जब मैं याद करती और अब इस समय के वातावरण को, माहौल को देखते तो बहुत कष्ट होता है, लगता वो कोई सपना था। और वास्तव में जो पहले की बातें हैं वो बिल्कुल अब सपना हो गई है। अब तो सब एक दूसरे को खाने पे तुले हुए हैं, प्रेम भावना है ही नहीं, घर परिवारों में प्रेम भावना नहीं है। अब तो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं कि हम या बीवी और बच्चे, बस यही हमारा परिवार, यही संसार, यही दुनिया। समाज की ओर कौन देखता है, संसार की ओर कौन देखता है। सब कुछ इतने में ही समा करके रह गया। जबकि पहले के लोग अपने सुख को छोड़ करके दूसरे के दुख को ज्यादा देखते थे कि अगर वो दुखी है तो उसको सुख पहुंचाने की कोशिश करते थे। वो किस जाति का, जाति से कोई लेना देना नहीं था। एक मानवता का धर्म था और मानवता का धर्म सब धर्मों से बढ़कर है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान दें, जातिवाद को छोड़ करके ये सिर्फ मानवता पर आ जाइए, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम मानव हैं, हमको अपनी मानवता के धर्म को समझना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हम मानव, हमें क्या करना। जानवर होता है वो नहीं समझता है कि ये क्या हम है, वही अगला है, को मारने लग जाए, को कुछ करने लग जाए, तो उसके अंदर ज्ञान नहीं है। परंतु हमारे अंदर तो ज्ञान है। तो हम इतने अब खुदगर्ज हो गए हैं, इतने अधिक हम एहसान फरामोश हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमको अपना ही स्वार्थ दिखाई देता है, किसी का दुख हमको दिखाई नहीं देता है। चाहे वो जाति के बहाने हो, चाहे वो किसी चीज के बहाने हो। तो ये चीज अगर हमारे अंदर से मिट जाएगी तो उसी दिन हमारे यहाँ भी राम राज्य आ जाएगा। हम लोग भी सुखी हो जाएंगे। ये जितनी क्लेश, कलह, द्वेष, ईर्ष्या जो चल रही है, इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। और ये हम ही चाहें, हम ही कर सकते हैं इस चीज को। तो इसलिए जो है, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पूरा देश हमारा है, हम पूरे देश के हैं। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। और जातवाद का जो भेदभाव है, इसको हमको मिटाना चाहिए। सब एक होकर, अब कॉलोनियों में लोग रहते हैं, अब वहां पर देखते हैं कहीं ये तो नहीं रह रहा है, कहीं वो तो नहीं रह रहा है, कहीं ऐसे लोग तो नहीं रह रहे हैं। तो क्या तुम संसार से अलग हो? सबके बीच में रहो, सबके बनो और सबको अपना बनाओ। तो प्यार में तो वो शक्ति है कि जो गैर है वो अपना परिवार जैसा बन जाते हैं। अपने अंदर ये शक्ति तो होना चाहिए। तो इसलिए ये लेसन ही इस बात को शिक्षा, इस बात की ही शिक्षा दे रहा है कि जो हमारे अंदर मन मुटाव, भेदभाव है, जो घृणा है, नफरत है, इसको हम दूर करें और अपने अंदर सिर्फ प्रेम लाएं। ये देखो, प्रेम ला करके कितना आनंद मिलता है, इसका अनुभव करें। यही प्रोफेसर मनमोहन अपने, अब वो अपने ये थे, अब इनका नाम हटा देते हो कि अभी इन्होंने रखा है मनमोहन, हटा, उनने रखा है, आज का तो हटा दो, हम अपना नाम रखेंगे। उनका यही नाम चलता रहा, वो कितने बड़े हो गए, सब कुछ हो गए। शायद ये सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो कह रहे हैं कि अगर ये सपना सच हो जाता तो भारत की कथा कुछ और। तो आज ये भारत में दुर्दशा जो मची हुई है, तो महादेवी जी को मतलब बड़ा कष्ट था। तो वो यही कह रही कि वो समय क्या था और अब ये क्या समय है। तो उनको बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अगर वही समय हमारे भारत में आ जाता तो हमारे भारत का जो अस्तित्व है वो कुछ और होता। जो इतनी फूट और भेदभाव जो ये सब चल रहा है, ये सब नहीं होता। तो वो उन्होंने यही कहा कि शायद ये सपना अगर सत्य होता, यानी ये सांप्रदायिकता का झगड़ा ना होता, तो वो जो हमें अब सपना जो लग रहा है वो शायद अब मेरा सच होता, सपना नहीं रह जाता। तो इसलिए इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको एक होकर के रहना चाहिए। हमें हमारे अंदर नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। हम बुजुर्गों को भी
हमारा भी यही धर्म है कि हम अपने बच्चों को यही शिक्षा दें कि किसी से नफरत मत करो, सबके साथ में प्यार करो। धन्यवाद। अब आज की वीडियो में आपका ये लेसन पूरा हो गया और इसको ध्यान से देख लेना, आपको इसमें सब प्रश्न उत्तर हर कुछ मिल जाएगा। और भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके कह सकता है और उसको हम समझा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।